नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपके अंदर देवी शक्तियाँ मिल चुकी है तो आपके साथ ये 3 प्रकार के कार्य आपके आसानी से होने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और चैनल को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की साधना के संबंधित वीडियो लाते रहें, ताकि आप आपकी साधना में प्रगति करें और आप साधना की परम अवस्था परमात्मा प्राप्ति साक्षात्कार कर ले और अपना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सुखी और आनंद से जिए और परलोक में भी हंसी खुशी जाए। तो चले शुरू करते हैं। जब दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है तो आप के साथ ये होने लगता है, आपका जो व्यवहार जो पूरी तरह से बदल जाता है। आपका जो शारीरिक और मानसिक व्यवहार है वो धीरे धीरे बदलने लग जाता है। देवी शक्तियाँ सकारात्मक होती है और वो सकारात्मक बदलाव लेके आती है। आज हम ऐसे 3 लक्षणों के बारे में जानेंगे जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर देवी शक्तियाँ आ गई है। देवी शक्तियाँ उन्हीं लोगों को मिलती है जो उनके योग्य होता है और वो शक्तियाँ स्वयं उसी व्यक्ति का चुनाव करती है। हर किसी को देवी शक्तियाँ नहीं मिलती है। जो व्यक्ति उस लायक होते हैं और उसके कर्म उस लायक होते हैं, उसी व्यक्ति को ये मिलती है। कई बार आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे होते हैं, जिस जन्म में आपने बहुत पूजा पाठ की, साधना जप किया है और अच्छे कर्म किए हैं, तो इसी से आपको इस जन्म में भी आपके और देवी शक्तियाँ आपको उनकी ओर आकर्षित कर रही है। वह हर प्रकार से आपको अपनी सेवा में लेना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं। वो कौन से 3 लक्षण है जानते हैं। पहला लक्षण है, जब आप दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करते हैं तो भौतिक जीवन को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके समझ में आध्यात्मिक चीज़ें मन में आती है और भौतिक चीज़ें जो है इस संसार की, जो इससे आप मन ऊब जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, ये सुख सुविधा भी नष्ट होने वाली है। जो भौतिक सुख है वो राम नाम सुख है, राम नाम का जप सुमिरन कीर्तन है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, जो आपको बैकुंठ लोक प्राप्त कराता है। आप क्रोध, ईर्ष्या, जलन, निंदा से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। खास तौर पर क्रोध से आप ये समझ चुके होते हैं कि क्रोध करने से कभी प्रेम भाव नहीं होता। क्रोध करने से सदैव एक दूसरे के प्रति द्वेष जागृत होता है। इसलिए आप भौतिक चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। आपके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। जीवों के प्रति, जो गरीब है उनके प्रति आपके मन इतना प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप हर समय सोचते हैं कि इनकी किसी प्रकार की तन मन धन से कुछ ना कुछ सेवा कर पाए। आप जिस योग्य होते हैं उससे ज़्यादा ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप सदैव आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हैं, भगवान को मानते हैं। साथ ही आपको ये पता है कि मौत जो है एक सत्य है जो सभी को आनी है और कर्म प्रदान है। जिस प्रकार गीता जी में लिखा है, आपके मन मस्तिष्क में बैठ चुका होता है कि व्यक्ति के कर्म ही सब कुछ हैं, उच्च होते हैं और कर्म के अनुसार ही परमात्मा जो है उनका चुनाव करता है।
आप अपने कर्मों को महत्वता देते हैं और आप अच्छे से अच्छे कर्म करने के कोशिश करते हैं, अच्छे कर्म करने का उपदेश देते हैं। अगर इस तरीके के विचार आपके मन में आने शुरू हो जाए तो आपको ये वि दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रही है, मिल रही है। ये सब बदल देव देवी शक्तियों के कारण ही आता है। किसी को आप दुखी नहीं देखना चाहते, किसी का दिल नहीं दुखाते, सदैव प्रेम भाव की भावना रखते हैं और मुख कर दूसरों से बातें करते हैं और सदैव अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्मों से बड़ा कुछ नहीं है, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है। जो मिलना है सो मिलकर रहेगा। तो यह पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण यह है कि आपके मन में सात्विकता आ जाती है। आप सात्विक भोजन खाना पसंद करते हैं। अगर तामसिक भोजन कहीं दिखता है तो दूर हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति तामसिक भोजन करता है तो उसको उपदेश देते हैं, ये गलत है, इसका हिसाब किताब होगा, इसमें भी जान है और इसको मारने से इनमें भी जीव है, जान है, इनको मारने का कोई हक नहीं है, इनको भी भगवान ने बनाया। सात्विकता से आप विश्वास करते हैं, तामसिक लोगों से आप दूर रहते हैं। तामसिक लोगों को आप सात्विक होने के आप उपदेश देते हैं और आपके विचार सदैव सात्विक होते हैं। हर प्रकार से आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गौ माता की, कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो भी आपको दिखाई ते हर संभव आप उनको तृप्त करना चाहते हैं। आपके पास खाना है और आप खाने बैठ गए और उस समय कोई गाय आ गई, कुत्ता आ गया तो सबसे पहले आप उसको खिलाते हैं। तो इस प्रकार के विचार आपके हो जाते हैं, सात्विक विचार आपके होने लगते हैं। आप पूर्ण रूप से सात्विक रहना पसंद करते हैं। जो मन है वो ग्रस्त में नहीं लगता है, भोग में आपका मन नहीं लगता, आपका मन भगवान के भजन जब पूजा में लगता है, आपका मन मंदिर जाने में, भगवान से जुड़ी हुई चीजें में लगता है, कथा सत्संग में लगता है, आपका मन भजन कीर्तन में लगता है, भजन बनाने भी लगता है। भजन आप बनाने लगते हैं, लिखने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने लगता है। सब जो है देवी शक्तियों के लक्षण होते हैं, जो बताते हैं आपको देवी शक्तियाँ प्राप्त हो गई है। तीसरा लक्षण तीसरा लक्षण होता है कि आप का भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। आप कभी भी अपने विश्वास को से डगमगाते नहीं हैं। अगर आपको कोई परेशानी आ जाती है तो हर परिस्थिति में कोई भी मुसीबत आ जाती है, कोई कर्जा हो जाता है, कभी भी आप उससे घबराते नहीं हैं। आप हर समय यह सोचते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे भगवान पर, इष्ट पर, कि वो सदैव मेरे साथ है। जिस प्रकार सुदामा जी थे, हर परिस्थिति में भी वो भगवान का नाम लेते थे, उसी प्रकार के विचार आपके अंदर आने लग जाते हैं। हर परिस्थिति में आप सोचते हैं जो भी दे रहा है वो भगवान दे रहा है, जो भी परिस्थिति आ रही है सब मेरे कर्मों के किए हुए फल है। ऐसे विचार आपके होने लगते हैं और आप खुश रहते हैं और आप भगवान को शुक्रिया देते हैं। और जब भी आप खाना खाते हैं, खाने से पहले आप भगवान को धन्यवाद देते हैं और आप अन्न देवता को हाथ जोड़ते हैं कि भगवान की कृपा से अन्न मिला। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती, आपको तृप्त होने का मौका मिला, इसलिए आप भगवान का धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार के विचार आपके मन में होते हैं। आप हर व्यक्तियों की परेशानी, कठिनाइयों में से निकालने की सोचते हैं और ज़्यादा सुख देने की सोचते रहते हैं, कोशिश करते हैं, सहारा देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के विचार, अमृत तुल्य विचार मन में आते हैं
उस समय आप अपने शरीर को इतनी महत्वता नहीं देते हैं जितनी आप आत्मा को देते हैं। और मंत्र जप करना, ध्यान में रहना, पूजा पाठ करना, ये आपका कर्म रहता है। आप कमाते हैं तो आप उस कमाई से जितना दान पुण्य कर सके उतना आप दान पुण्य करते हैं। जिस दिन आप दान पुण्य नहीं करते, किसी गाय को रोटी, कुत्ते को नहीं खिलाते, उस दिन आप के अंदर महसूस करते हैं, उदास सा होते हैं और उस दिन अच्छा नहीं फील करते हैं। आप अपने कर्मों को करते हैं और आप कुत्ते, बिल्ली, पक्षी को आप दाना खिलाते हैं, या आप कोई पशु पक्षी ऐसा दिखाई दे जो अपाहिज है या फिर अपंग है, लग गई है, तो आप अपने अंदर पीड़ा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि कैसे इलाज करें और इसकी पीड़ा मिटे और सुखी हो। तो आपके अंदर इस प्रकार के विचार आ जाते हैं और चलते हैं, तो आप समझ जाइए आपके अंदर देवी शक्तियाँ आ गई है और प्राप्त हो रही है। क्योंकि देवी शक्तियों के कारण ही ऐसा होता है। मानवता का उद्देश्य रखती है, मानवता के कारण सबसे पहले देवी शक्तियाँ रखती है और सदैव आप देवी शक्तियों का आभार करना चाहिए कि उनने हमें मानवता के विचार दिए और हमें इस लायक बनाया कि हम सेवा कर पाए और जीव जंतु की सेवा कर पाए। इस लायक बनाया कि हम भी खुद भी तृप्त हो पाए और औरों को भी तृप्त कर पाए। इसलिए सदैव भगवान का धन्यवाद करें कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी, हमें सब ठीक ठाक दिया, हाथ पैर सही सलामत दिए, माता पिता भरा पूरा परिवार दिया, जिससे हम हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए सदैव ईश्वर को धन्यवाद दे। तो मुझे आशा है आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। तो आप कृपा करके हमारे चैनल साधना रहस्य को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी के वीडियो लाते रहें। तो चलते हैं, आज इतना ही। अगली जानकारी लाएं, तब तक आप अपने साधना करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।